जेएसएससी सीजीएल के फैसले और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि परीक्षाओं को केवल रद्द कर देना समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं है। सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले असली गुनहगार तक अभी भी जांच के हाथ नहीं पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी शीर्ष चयन संस्थानों में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि इन आयोगों के माध्यम से नौकरियां बेची गई और राज्य के लाखों मेहनती बच्चों के हक का सौदा किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से तीखा सवाल करते हुए पूछा कि जिन लोगों ने इन विवादित परीक्षाओं के जरिए गलत तरीके से या भ्रम की स्थिति में नौकरियां हासिल की है, क्या वे अब कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? उन्हें अंदेशा जताया कि केवल परीक्षा रद्द करने के फैसले से यह मामला कानूनी दाव पेच में उलझ कर रह जाएगा और युवाओं का समय बर्बाद होगा। विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि महज परीक्षाओं को निरस्त कर देने से घोटाले की जड़ खत्म नहीं होती। जब तक पूरे मामले की परतें नहीं उघड़ती, तब तक पारदर्शी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच, जो कि जेसीसी और जेपीएससी में कई एक एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि वे जॉब को जेसीसी ने भी और जेपीएससी ने भी बेचा है। अब तो उसका धीरे धीरे पूरे प्रमाण के साथ अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में धीरे धीरे आ रहा है किस प्रकार से गड़बड़ी हुआ, यानी किस प्रकार से जॉब को बेचा गया है, झारखंड के बच्चों का हक को सौदा किया गया है। वो आए दिन खबरें आ रही हैं, और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से ही कि पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी न्याय हो सकता है। क्योंकि सीआईडी से जांच वही सीआईडी है जिन लोगों ने कुछ दिन जांच करके एक प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई बिक्री नहीं हुआ जॉब की, इस आशय की जांच करके सीआईडी ने हाईकोर्ट तक को भ्रमित किया हुआ है, और उसके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीआईडी के जिन अफसरों ने पूरी जांच को ही गलत डायरेक्शन में ले गया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि फिर वही सीआईडी जांच करे और फिर उसको रद्द करने की जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, हर कोई जानता है, और सरकार चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। घोषणा भी करेंगे कि हमने रद्द कर दिया। जिन लोगों को इलीगल तरीके से पैसे के बल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, वो सारे बच्चे कहाँ फिर अदालत दरवाजा खटखटाएंगे? अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे।
सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी के सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा। जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पैसा दे करके नौकरियां खरीदे हैं वो भी खुश रहेंगे, और सरकार को तो कहने को मिल जाएगा कि भाई हम क्या करें, अदालत ने इसको स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहिए एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई है। जब बच्चों की एक ही मांग है कि आप सीबीआई से जांच कराइए, तो सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है? इसे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी इस गड़बड़ी में, यानी सर्विस को बेचने में लोग शामिल हैं। चाहे वो जेसीसी के द्वारा एग्जाम लिया गया हो या जीपीएससी के द्वारा लिया गया। आज भी जेसीसी के चेयरपर्सन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो 2024 से लेकर के बैठे हुए हैं, और इसी बीच में ये सारे गड़बड़ियां हुई है। तो बिल्कुल साफ है, हेमंत सोरेन की सरकार खुद की सरकार को बचाना चाहती है। इस जॉब के लेन देन में जो पैसे की हुई है, खरीद बिक्री जो हुआ है, उन दलालों को भी बचाना चाहते हैं, भ्रष्ट अफसरों को भी बचाना चाहते हैं, और बच्चों को धोखा या ठग क्या कह सकते हैं उसको, शब्द मेरे पास नहीं है शब्दकोश में, दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह से। इसलिए मैं फिर से कहूँगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहाँ के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए। मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे तंत्र में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच ही एकमात्र असल समाधान है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।